Hello students, myself Dr. Nisha Jain. BSc पार्ट 1 जूलॉजी प्रैक्टिकल्स के अंदर आज हम जेनेटिक्स के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक्स के अंदर आपको ड्रोसोफिला फल मक्खी की प्रैक्टिकल्स करने हैं और इन प्रैक्टिकल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स के अंदर ड्रोसोफिला के आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स आपको लेबोरेटरी के अंदर करने होते हैं। लेबोरेटरी के अंदर किस प्रकार से हम ड्रोसोफिला का कल्चर करके और उनके एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, ये मैं सब आज आपको बताऊंगी और किस प्रकार से आपको फाइल बनानी है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। आपके सिलेबस के अंदर बीएससी पार्ट 1 के अंदर 6 एक्सपेरिमेंट्स जेनेटिक्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हैं। पहला एक्सपेरिमेंट आपका है स्टडी ऑफ ड्रोसोफिला लाइफ साइकिल एंड कल्चर। ड्रोसोफिला फल मक्खी के जीवन चक्र एवं इसका संवर्धन। दूसरा आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला, मादा व नर ड्रोसोफिला की पहचान करना। तीसरा आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइल्ड एंड म्यूटेंट ड्रोसोफिला, जिसको हम बोलते हैं वन्य एवं उत्परिवर्तित ड्रोसोफिला की पहचान करना। उसके बाद है आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ परमानेंट प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड्स, स्थायी निर्माणित स्लाइडों का अध्ययन करना। पांचवा आपका है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दी मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। और आखिरी एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स का आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर का आइडेंटिफिकेशन करना। हम इस जेनेटिक्स पोर्शन को पहला एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ ड्रोसोफिला लाइफ साइकिल एंड कल्चर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी कैसी होती है, क्या होती है, कैसी दिखती है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है फल मक्खी का, जो कि आपको इसके अंदर दिख रहा है। ये फल मक्खी आप सब लोगों ने देखी है, लेकिन आपको ध्यान नहीं है कि ये ड्रोसोफिला है। हमारी जो नॉर्मल मक्खी होती है उसकी 1/3 एक तिहाई स्मॉल छोटी ये फल मक्खी होती है। और अगर आपने अपने घर में या बाहर बाजार में फल मंडी में या कहीं गए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि सड़े गले फ्रूट्स के ऊपर कुछ मच्छर से बैठे होते हैं। या हमारे घर के अंदर हम हमारे घर में केला या पपीता या कुछ रखा होता है तो उस पर कुछ मच्छर से आके बैठते हैं। वो एक्चुअली मच्छर नहीं है, वो फ्लाई है जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। वो ही एक्चुअली ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर होती है। अगर उसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इस प्रकार से आपको ये ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर दिखेगी। इस ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर का जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करती है, फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करती है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डायप्टेरा, फैमिली ड्रोसोफिलिडी, जीनस ड्रोसोफिला और स्पीशीज इसकी है मेलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल की अगर हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें लिखना पड़ेगा एम, प्रिंसिपल, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस। उद्देश्य, सिद्धांत, सामग्री, विधि, रिजल्ट और सावधानियां, इन सब को आपको फाइल के अंदर नोट करना होगा। मैं बात कर रही हूँ लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर की। हाँ, सबसे पहले मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताती हूँ ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर की। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के अंदर जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मेल मक्खी है और ये फीमेल मक्खी है। जो बड़ी है मेल, छोटा है। इन दोनों के कॉपुलेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद अंडे जो होते हैं वो इस प्रकार से दिखते हैं, फल मक्खी के अंडे।
1 दिन बाद इन अंडों से निकलता है लार्वा, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंस्टार लार्वा। ये जो मक्खी है ड्रोसोफिला, ये इसका जो अंडा है वो 0.5 मिलीमीटर बड़ा होता है, और ये जो एग है ये सफ़ेद रंग का होता है, और ये 1 दिन बाद इसमें से जो लार्वा निकलता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंस्टार लार्वा। ये 4.5 मिलीमीटर लंबा होता है। ये लार्वा 4.5 मिलीमीटर लंबा होता है और ये भोजन सामग्री में छिद्र करता है। 2 कायांतरण करता है। लार्वा पारदर्शी तथा इसके 12 खंड होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वसा, पिंड, कुंडलित, आहार नाल, मैलपिंगी नलिका, जिसको कि हम मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, एवं जनक दिखाई देते हैं। मस्तिष्क और लार ग्रंथियां जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स से पृष्ठीय होता है। लार्वा भोज्य पदार्थों से बाहर निकलकर संवर्धन बोतल की सतह या कागज पर चढ़ते हैं, जहां ये स्थिर हो जाते हैं। ये लार्वा जो है, पहला लार्वा, थोड़ा बड़ा हुआ तो सेकेंड इंस्टार लार्वा, और बड़ा हुआ तो थर्ड इंस्टार लार्वा। आप ये देखिए, थर्ड इंस्टार लार्वा के अंदर आपको इसकी एलिमेंट्री कैनाल भी दिख रही है और इसके यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इसमें से फिर ये प्यूपा निकलता है। किसमें से? लार्वा में से। ये देखिए, ये प्यूपा का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है और ये कंप्लीट प्यूपा बन गया है। 2 से 2.5 से 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट प्यूपा बन गया है। ये जो प्यूपा है ये 3 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, और ये भोजन पदार्थ को छोड़ देते हैं एवं रेंग कर फिल्टर कागज या संवर्धन पात्र की दीवार पर चिपक जाते हैं। लार्वा की त्वचा ये गहरे भूरे रंग के दिखते हैं, और इन लार्वा से निकलते हैं एडल्ट फ्लाइज, मेल या फीमेल ड्रोसोफिला। ये होते हैं 2 मिलीमीटर लॉन्ग। जो ड्रोसोफिला, एडल्ट ड्रोसोफिला है, ये 2 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं, और इनका रंग जो होता है वो समवॉट येलो होता है, और इनकी जो पंख होते हैं वो एकदम शरीर के चिपके हुए होते हैं। इनका बॉडी जो है वो हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। हेड के ऊपर एंटीना होते हैं, और ये रेड कलर की, ड्रोसोफिला की आंखें लाल रंग की होती हैं। ये एब्डोमेन है और ये थॉरेक्स है, जिसके अंदर आपको ये स्ट्राइप्स दिख रही हैं। ये इसके अंदर एब्डोमेन के अंदर बैंड्स होते हैं, ठीक है। ये है ड्रोसोफिला का लाइफ साइकिल। अगर हम ड्रोसोफिला को लेबोरेटरी में फिल्टर पेपर के ऊपर रख के देखते हैं तो वो इस प्रकार की दिखती हैं। आप लेबोरेटरी के अंदर देखेंगे तो वो इस प्रकार की दिखती हैं। हम लेबोरेटरी के अंदर इनको क्यों काम में लेते हैं? हम लेबोरेटरी में इनको इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी केयर और कल्चर बहुत कम स्पेस में और बहुत कम सामान में हो जाती है। इनको हम इजीली ईथर से एनेस्थीसिया बेहोश कर सकते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल है, जनरेशन टाइम है, वो केवल 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो हमें बहुत दिनों तक ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। इनकी ये दे हैव हाई फेकंडिटी। फेकंडिटी का मतलब होता है फीमेल जो है बहुत लार्ज अमाउंट में अंडे देती हैं, मतलब 100 अंडे एक दिन में वो दे देती है और अपनी लाइफ टाइम में 2000 अंडे देती है। तो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एग मिलते हैं, तो हम बहुत इजीली उनकी स्टडी कर सकते हैं। और मेल और फीमेल जो होते हैं इसके अंदर, हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाहर से देखकर। ये एक्सपेरिमेंट आपके है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, वो मैं आगे आपको बताऊंगी मेल कैसे दिखता है और फीमेल कैसा दिखता है। और इनके जो लार्वा होता है, मेच्योर जो लार्वा होता है उसमें जाइंट क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको कि हम पॉलीटेन क्रोमोसोम कहते हैं, और ये पॉलीटेन क्रोमोसोम की हम स्टडी करते हैं आगे जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए। इनके अंदर केवल 4 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 3 ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम की स्टडी भी हमें नहीं करनी, 4 क्रोमोसोम है, फटाफट हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। और जो इनका जो डेवलपमेंट है एग से लेकर एडल्ट तक, वो बहुत अच्छी तरह से अभी तक स्टडी हो चुका है। इनका जीनोम मतलब जीनोम सीक्वेंस, जीन की क्या सीक्वेंस होती है क्रोमोसोम्स के ऊपर, वो भी पूरी पढ़ ली गई है, वो भी 2000 में पब्लिश हो चुकी है।
तो ये बहुत सारे रीज़न हैं। इसकी वजह से हम ड्रोसोफिला फल मक्खी को पढ़ते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर। सो दिस ड्रोसोफिला इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, और आई कैन से फ्लाई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। जेनेटिक्स को समझना है तो इस फल मक्खी को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस एक्सपेरिमेंट को आपको फाइल के अंदर नोट करना है, और फाइल में आप कैसे नोट करेंगे? आपको सबसे पहले लिखना है उद्देश्य ड्रोसोफिला के जीवन चक्र का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ ड्रोसोफिला, कलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोसोफिला, स्ट्रक्चर, हेड, इसका सिर, वक्ष और उदर कैसा होता है, लाइफ साइकिल जो मैंने आपको पूरी समझाई है, इसमें क्या क्या लिखना है, एग, लार्वा और प्यूपा के बारे में आपको लिखना है। इसकी लाइफ साइकिल का आपको बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाना है। ये दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, जिसके अंदर आपको एडल्ट, एग, लार्वा एंड प्यूपा का डायग्राम बनाना है। ये फाइल मैंने अपलोड करी है आपको दिखाने के लिए कि आपको फाइल में कैसे बनाना है। आप इसको कॉपी मत कीजिएगा, आप थोड़ा सा इसको और बेटर बनाने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला। आपको ड्रोसोफिला के बारे में इसमें कैसे लिखना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू।